अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आज का जो लेक्चर है वो है फुटप्रिंट रूफ़, यानी रूफ़ किस तरह से बनाए जाते हैं। एक तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जब हमने फ्लोर्स क्रिएट किए थे तो बड़ा इससे सिमिलर मेथड है जिससे जो है रूफ़ बनाए जाते हैं। ठीक है, रूफ़ और उसका जो फ्लोर्स है बड़े सिमिलर मेथड्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम देख लेते हैं कि हम रूफ़ क्यों बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, वाई क्रिएट फुटप्रिंट रूफ्स इन रेविट, एक्यूरेट डिज़ाइन रिप्रेजेंटेशन, ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो मुकम्मल हो और उसकी एक्यूरेसी बहाल हो। फुटप्रिंट रूफ्स अलाउ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइनर टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द रूफ शेप एंड साइज इन देयर बिल्डिंग डिज़ाइन। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रिसाइज क्वांटिटीज़ एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। ज़ाहिर है हमने रेविट जो है जिस तरह से मैंने बताया था सिर्फ मॉडलिंग का ही नाम नहीं है बल्कि क्वांटिटीज़ का नाम भी है। तो लिहाजा क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है हमारा रूफ भी होना चाहिए। बाय क्रिएटिंग ए फुटप्रिंट रूफ यू कैन एक्सट्रैक्ट प्रिसाइज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एंड एस्टिमेट कॉस्ट मोर एक्यूरेटली। तीसरा है बेटर विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद फुटप्रिंट रूफ्स एनेबल स्केच होल्डर टू विजुअलाइज द रूफ डिज़ाइन एंड लेआउट, फैसिलिटेट बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, यानी आपकी जो है कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए ठीक है, या फैसिलिटेट करने के लिए आपको जो है विजुअलाइजेशन के अंदर आपको रूफ नज़र भी आने चाहिए कि हो सकता है रूफ आपके फ्लैट हों या रूफ आपके स्लोपी हों, तो किस तरह के रूफ हैं वो भी होना चाहिए। हाउ टू क्रिएट फुटप्रिंट रूफ्स इन रेविट, स्टार्ट विद ए स्केच। ठीक है, हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्केच बनाते हैं। क्रिएट ए स्केच ऑफ द रूफ फुटप्रिंट यूजिंग लाइंस, आर्क्स और कर्व्स। दूसरा पॉइंट है यूज़ द रूफ बाय फुटप्रिंट टूल, और हम जो है रूफ को बनाने के लिए फुटप्रिंट जो टूल होता है रिविट का उसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि रूफ बनाया जाए। एक्सेस द रूफ बाय फुटप्रिंट टूल इन द आर्किटेक्चर टाइप। डिफाइन द रूफ प्रॉपर्टीज, उसके बाद रूफ की प्रॉपर्टीज जो है वो सारी डिफाइन की जाती हैं। स्पेसिफाई द रूफ स्लोप, मटेरियल थिकनेस एंड अदर प्रॉपर्टीज। डिफाइन द डिज़ाइन, रिफाइन द डिज़ाइन, use Revit editing tools to refine the roof shape and layout. Benefits of footprint roof in Revit, improved accuracy, यानी उसका फ़ायदे क्या होते हैं Revit के अंदर रूफ को बनाने के लिए। improved accuracy, footprint roof ensure accurate representation of the roof design and layout. Increase efficiency, Revit footprints roof tools streamline the design process, saving time and effort. Enhance collaboration, footprint roof facilitate better communication and collaboration amongst stakeholders. By creating footprint roofs in Revit, architecture designer and builder can ensure accurate, efficient and effective roof design and construction. ठीक है, तो ये तो चंद मालूमात होगी ना आपकी रूफ के बारे में कि रूफ को क्यों बनाया जाता है, रूफ को क्यों लगाया जाता है और रूफ को किस तरह से जो है वो लगाया जाता है। तो हम चलते हैं अब रेविट की तरफ और हम आप जाके वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से जो है आप बनाते हैं रूफ को। यहाँ पे देखें मैंने एक स्केच खोला हुआ है। ठीक है, आपको स्केच नज़र आ रहा होगा और इस सबसे पहले जो चीज़ होती है जो मैं करता हूँ जब मैं अपना स्केच खोल रहा हूँ तो मुझे रूफ बनाना है, तो सबसे मुझे क्या करना होगा, सबसे मुझे आर्किटेक्चर में जाना होगा, फिर उसके बाद मुझे रूफ में जाना होगा। रूफ में जाके रूफ बाय फुटप्रिंट आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे हाई रूफ जो है सिलेक्ट कर लिया। इस बिल्डिंग की एक लेवल है जिसका नाम है हाई रूफ। ठीक है, वहाँ तक हमको जो है वहाँ जाके हमने रूफ को बनाना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो लेवल पहले सेलेक्ट कर लेना ताकि वहाँ पे जो है आपका रूफ जो है बने। जब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो फ़ौरन जो है रेविट जो है स्केच मोड में आ गया। ठीक है, जब आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही हूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि रेविट जो है स्केच मोड में आ गया। जब रेविट स्केच मोड में आ जाए तो फिर उसके बाद आपने यहाँ जाके नीचे देखना है कि आपको रेविट में जो रूफ बनाना है वो किस तरह का होगा। ठीक है, डिफाइन स्लोप, यहाँ पे देखिए अगर स्लोपी रूफ बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे डिफाइन स्लोप को पिक कर लूँगा। ठीक है, क्लिक कर लूँगा। ओवरहैंग मुझे रखना है। ठीक है, फर्स्ट करें मैं 120 ओवरहैंग रख देता हूँ। ठीक है,
सही है। तो ओवरहैंग का मतलब होता है कि जो दीवार से हट के जो है आपका रूफ कितना बाहर होगा, वो आपका ओवरहैंग होता है। तब कि आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ में आ जाना, और प्रॉपर्टीज़ में आके जो है आपने जो स्लैब होगी रूफ को, उसकी थिकनेस को सिलेक्ट करना है, या वो स्लैब सेलेक्ट करनी है। तो मैं पे 125 mm जो है वो ले लेता हूँ। ठीक है, बेस लेवल आपका रूफ का होगा जो है वो हाई रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें, जब आपने ये सारी चीज़ें कर लेनी है तो फिर आपने जाके रूफ को ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए पिक लाइन आ रहा है, पिक वॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये पिक वॉल्स का मतलब होता है कि आप जब वॉल्स के ऊपर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप जब वॉल को सिलेक्ट करेंगे तो वो वॉल को ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आपका रूफ जो है बड़ी आसानी से बन सकता है। तो इसको मैं ओवरहैंग थोड़ा सा और कर देता हूँ, फर्स्ट करें हम 500 कर देते हैं। ठीक है, ये देख 500 कर दिया ताकि आपको नज़र आए। जब मैंने ये क्लिक की ना वॉल, कोई भी वॉल को क्लिक किया, तो मैंने जब देखा कि क्या हो रहा है कि जब इस वॉल को मैं पिक करता हूँ तो यहाँ पे साइड पे डॉटेड लाइन बनती है, एक प्रीव्यू डॉटेड लाइन बन रही है। जब मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ तो इस साइड पे बनती है, जब मैं उधर सेलेक्ट करता हूँ तो उस साइड पे बनती है। क्योंकि ओवरहैंग मेरा हमारा बाहर की साइड पे आएगा, यानी जो बड़ा हुआ रूफ होगा वो बाहर की साइड पे होगा। तो इसलिए मैं जब इसको सेलेक्ट करूँगा और जब मुझे लाइन वो बाहर की तरफ नज़र आएगी तो मैं इसे क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक कर दिया, इसे भी क्लिक कर दिया, इसे भी क्लिक कर दिया। ठीक है, और इसे भी क्लिक कर दिया। आप देखें तीनों जो है मैंने 1 2 3 4 4 साइड्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने जाके ओके कर देता हूँ। जब मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है वही सेम चीज़ कि लाइन मस्ट बी इन ए क्लोज लूप, द हाईलाइटेड लाइन इज ओपन ऑन वन एंड। ठीक है, वो कह रहा है कि आपका जो स्केच है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, स्केच को कंप्लीट कर लें। ठीक है, और याद रखें जब आप किसी भी स्केच मोड में कोई चीज़ बना रहे होते हैं और आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की होती है, ठीक है, तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं वो रूफ की आ रही होती हैं। ठीक है, रूफ की आ रही होती हैं। तो जब रूफ की इंफॉर्मेशन आ रही होती है तो जब आप अब कोई नई चीज़ यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको जो है वो उसका जो या आपके जो मेजेंटा टाइप की लाइन नजर है वो आपको ड्रॉ कर देगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मॉडिफाई में जाना है और मॉडिफाई क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली फिर जो है वो सिलेक्ट नहीं होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम स्केच करेंगे। ठीक है, यानी फिलेट करेंगे। यहाँ पे फिलेट किया, ये देखिए यहाँ पे फिलेट किया और यहाँ पे फिलेट किया, तो ये देखिए यहाँ पे जो है आपका स्केच जो है कंप्लीट हो गया है। अच्छा, उसके बाद ना आपको ये देखें छोटा सा ना ट्रायंगल का निशान नज़र आ रहा है। ये ट्रायंगल का निशान ये बता रहा होता है कि आपकी जो रूफ़ होगा वो स्लोपी रूफ़ होगा। देखिए यहाँ पे भी आ रहा है आपके पास, यहाँ पे भी आ रहा है आपके पास, यहाँ भी आ रहा है आपके पास। तो ये शो कर रहा है आपका जो रूफ़ है वो स्लोपी टाइप आपका रूफ़ होगा। ठीक है, अगर आपने इसका स्लोप चेंज करना करें, ठीक है, करेंगे। ठीक है, जैसे ये फ़र्ज़ करें आपने कोई वॉल वॉल सेलेक्ट की तो आपको यहाँ पे देखें ये आपके पास ना यहाँ पे वो बता रहा है कि कितनी स्लोप है, देखें 30 आ रही है। ठीक है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इसको हमने 15 करना चाहते हैं। ठीक है, इसको मैं 15 कर देता हूँ, यहाँ पे जाके क्लिक करके 15 कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी अगर जो सारे रह गए हैं उनको मैं ऐसे क्रॉसिंग दे के, ठीक है, ऐसे करके सेलेक्ट करके और उनको यहाँ पे जाके, यहाँ पे देखें आपके पास स्लोअर आ रहा है, जो है स्लोप आ रहा है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, यहाँ पे जाके आप 15 कर दें। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि एक ही स्लोप सबका हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है और किस तरह से आप जो है रूफ अपना बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखें इसको आपने जब सारा सेलेक्ट किया तो आपकी स्लोप सारी जो है सारी वॉल्स की रूफ की स्लोप जो है वो चेंज हो गई है। जब रूफ की स्लोप चेंज हो गया तो उसके बाद इसको जो है आप स्केच मोड को जाके ओके कर सकते हैं। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, मोड से बाहर आएंगे, ओके करेंगे, ये वाला जो चेक बॉक्स है आपका, चेक जो आपका मार्क बना हुआ है टिक का, इसको टिक को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको देखेंगे हिप टाइप जो है रूफ आपको नज़र आता होगा। यहाँ पे हिप टाइप रूफ बना हुआ है। ठीक है, और इसको 3D में जाके आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे 3D व्यू भी आपके पास आ रहा है, यहाँ ये देखें 3D व्यू, और यहाँ ऊपर जो है यहाँ पे जाके इसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास ना रूफ आ रहा है इस तरह का आपके पास जो है, और वो देखें प्रोजेक्शन भी आपके पास आ रही है। ठीक है, अगर गौर से देखें तो आपकी प्रोजेक्शन जो है वो भी बाहर जो है आप देखें आ रही है आपकी प्रोजेक्शन। तो इस तरह से, क्योंकि मैंने प्रोजेक्शन रखी थी ना कि ओवरहैंग कितना चाहिए, तो मैंने उसे कहा था 500 का ओवरहैंग चाहिए, तो 500 का ओवरहैंग उसने जो है दोनों साइडों सारी साइडों पे जो है उसने वो रख दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद ना अगर आप समझ रहे हैं कि आपके जो देखें स्लोप जो है थोड़ा आपका स्लोप सही स्लोप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जाके 15 आपके पास आ रहा है तो आप 23 करते हैं। ठीक है, 23 करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखें आपके पास ना स्लोप ज़रा बेहतर हो गया। ठीक है, ऊपर आ गया आपका स्लोप। तो इस तरह आपको स्लोप को चेंज भी कर सकते हैं।
अच्छा, अगर आपको ना रूफ़ मॉडिफ़ाई करना हो, गेबल रूफ़ बनाना हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें आपने ये जो है रूफ़ आपका सेलेक्ट कर लें। जब आपने रूफ़ सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे एडिट फुटप्रिंट आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। जब आप एडिट फुटप्रिंट आप क्लिक करेंगे तो आपको वो ना 3D के अंदर भी आप इसको ना स्केच कर सकते हैं, इसको मॉडिफ़ाई कर सकेंगे, इसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, शिफ्ट की दबाएँ और दोनों को सेलेक्ट कर लें, तो ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करके ये देखें, जो है कंट्रोल की आपने दबानी है, शिफ्ट माइनस करता है, कंट्रोल आपका प्लस करता है, ऐड करता है कोई एलिमेंट। इन दोनों को आप सेलेक्ट करके तो यहाँ पे जाके आप जो स्लोप है ना उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखें आपके पास ऑप्शनल बार के अंदर आपके पास स्लोप आ रहा है, इसको ख़त्म कर दें। जब इसको ख़त्म करेंगे देखें आपके पास ना दोनों साइडों से स्लोप ख़त्म हो गया। अब ओके कर दें। ओके करने के बाद देखेंगे तो आपके पास जो है रोप की शेप जो है गेबल रूफ जो है वो उस तरह से बन के आपके पास जो है आ गया, ठीक है। तो आप इसको जो देखें आपकी जो है टोटली जो शेप भी चेंज होगी और आप 3D में जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ना ये देखिए यहाँ पे ना बहुत बड़ा जो है ओवर हैंग आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे तो मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है, ठीक नहीं लग रहा कि इतना बड़ा ओवर हैंग आपका ये जो ये वाला एरिया है, ठीक है, इसमें इतना बड़ा ओवर हैंग आपका आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करती हैं, इसको सेलेक्ट करती हैं और इसको सेलेक्ट करके फिर एडिट फुटप्रिंट में जाती हैं और यहाँ पे जाके फुटप्रिंट में जाके इसको हम जो है थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने वही पिक वॉल अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे ओवरहैंग आपने रहने देना है और स्लोप को जो है वो ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो यहाँ आपने इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया तो ये देखें आपकी शेप जो है वो इस तरह से चेंज होके आपके पास आ गई है। अब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास ना एक्यूरेट बिल्कुल जो है, मतलब कि हर साइड से 500 का ओवरहैंग है। पहले बहुत बड़ा ओवरहैंग था, ठीक है, उसको उसकी शेप सही की, उसकी जो है जो नीचे जो जिस तरह से लाइन आ रही है, जिसे नीचे से दीवारें हैं उसके हिसाब से ऊपर भी उसको जो है रूफ को भी सेट किया ताकि रूफ उस तरह से नज़र आए। अच्छा, चलें हम ना अब जो है जो हमारे पास जो ये वाली साइड है ना, जो लोअर रूफ है आपके पास, ये वाली साइड जो है लोअर रूफ वाली, ठीक है, इस पे हमने रूफ बना के देखना है, ठीक है। तो हम चले जाते हैं आपके पास लोअर रूफ के जो फ्लोर प्लान है उसमें लोअर रूफ का मैंने फ्लोर प्लान खोल लिया। फ्लोर प्लान खोलने के बाद मैंने जो है दोबारा आपके आर्किटेक्चर में गए, ठीक है, रूफ में गए और रूफ बाई फुटप्रिंट आपने सेलेक्ट कर लिया। ओवरहैंग आप उसने ही उतना ही रखना है, ठीक है, और जो है स्लोप आपने डिफाइन करती मैं जैसे जैसे शेड टाइप रूफ होता है ना, एक ही तरफ स्लोप हो, तो उस तरह का रूफ बना के हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो इस पे आ गया। उसके बाद मैंने स्लोप को ख़त्म कर दिया, मुझे एक ही साइड पे स्लोप चाहिए, ठीक है। इसके यहाँ पे आ गया, इस तरह से ओवरहैंग आ गया और इसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास ओवरहैंग नहीं चाहिए, हमने ज़ीरो कर दिया, ठीक है। ज़ीरो करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आपके पास ये इस तरह से आया। अब जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ना क्लिक करने से पहले आपने देख लेना कि जो स्लोप है आप 30% आ रहा है, तो हम कहें ये बहुत ज़्यादा है तो मैंने इसे 8 कर दिया, ठीक है। जब इसे 8 कर दिया थोड़ा सा स्लोप रहे ना, ठीक है, अच्छा सा लगे और खूबसूरत भी लगे, ठीक है, उसको मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं थोड़ा सा 3D में जाऊँगा तो आप देखेंगे, ये देखें आप किस तरह से जो है आपका रूफ आ रहा है, ठीक है, किस तरह जो आ रहा है। ये थोड़ा सा एज आपका बाहर आ रहा है, इसको आप मूव भी कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं। फुटप्रिंट जो रूफ है ना जब एडिट करेंगे तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन, तो इस तरह से आप शेडी एक ही तरफ को अगर आप स्लोप चाहते हैं तो इस तरह एक तरफ से ही स्लोप करके आप जो है रूफ बना सकते हैं। इस तरह से रूफ आपका जो है आ सकता है। अच्छा, आपने देखा था कि ये जो है ना रूफ आपका ना अंदर आ रहा है, ठीक है, ये देखें, ये जो छोटा वाला जो लोअर रूफ है ना, ये देख कहाँ आपके पास जा रहा है, तो ठीक है। तो आप जा सकते हैं लोअर रूफ के ऊपर जाके, ठीक है, और इसको जो है सिलेक्ट कर लें रूफ को। रूफ को जो है फुटप्रिंट एडिट फुटप्रिंट रूफ में चले जाएं और इसको जाके ना इसको डिलीट कर दें, ठीक है। इसको क्लिक करें, डिलीट की दबाएं और ये डिलीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास एक लाइन है, पिक लाइन, इस पिक लाइन को आप सिलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखें आप इस साइड पे आपके पास आ गया। आप जाके आपने फिलट कर देना है, इसको फिलट करें, ठीक है, इसको फिलट करें, इसको फिलट करें, तो अब देखें आपके पास ना अब वो जो है आपका रूफ जो है वो बिल्कुल अंदर नहीं आपको जो है नज़र आएगा। देखें बिल्कुल बराबर आपके पास बैठ गया, बराबर आ गया, ठीक है। ये देखें आपके पास रूफ जो है ना बराबर आ रहा है। इसे थोड़ा सा मैं जो है शेडेड करता हूँ, थोड़ा सा फाइन करता हूँ, ठीक है, आपको नज़र आए। ये देखें, देखें आप जो है बिल्कुल बराबर आपके पास आ गया। तो ये चीज़ें इस तरह से आप ना अवॉइड कर सकते हैं, इस तरह से इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब उसके बाद ना सवाल ये पैदा होगा आपके पास कि आपने जो ये रूप बनाया था, ठीक है, हिप रूप जो बनाया था, गेबर रूप बनाया था आपने, उसकी जो वॉल्स हैं वो उसे कनेक्ट नहीं कर रही, ठीक है।
तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल की को दबाएं, ठीक है। जितनी आपको नज़र आ रही है सारी वॉल इस साइड से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे देखें अटैच टू टॉप है, ठीक है। यहाँ पे अटैच टू टॉप भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके रूफ सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे आपकी जो वॉल्स हैं वो ऊपर जाके आपके पास अटैच होगी, ठीक है। इसी तरह ये भी अटैच होगी और ये जो है बस रह गई कि ये सिलेक्ट नहीं होगी, मुझसे सिलेक्ट नहीं हुई थी, ठीक है। इसे क्लिक करें, ठीक है, रूफ सेलेक्ट करें, ठीक है, दोबारा इसे सिलेक्ट करें, ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट करें अटैच टू टॉप और उसके बाद ये सिलेक्ट करें और ये देखें आपके पास ना, आपके पास अब ये जो है सारा कनेक्ट भी हो गया ना रूफ इसी तरह से, ठीक है आपका। और ये भी अपने वॉल जो है ये अगर आपने ऊपर करनी है तो इसी तरह आप इसको भी ऊपर कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें अटैच टू टॉप, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो दीवार आएगी इसको भी सिलेक्ट करें और अटैच टू टॉप, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें और इसके बाद ये भी आपकी सिलेक्ट हो गई। इस तरह से आपका जो है रूफ जो है आप अपने जो रूफ्स हैं उनको मुकम्मल कर सकती हैं और फिर दीवारों को एडिट करके ऊपर लेके जा सकते हैं। दीवारें नीचे भी जा सकती हैं, ऊपर भी ना जा सकती हैं, ठीक है। जब दीवार को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रही होती हैं, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये देखिए दीवार को मैंने क्लिक किया, फर्स्ट कोई भी दीवार आपके पास आपने क्लिक किया दीवार को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डी अटैच नीचे की तरफ भी एरो बना हुआ है, ऊपर की तरफ भी एरो बना है, तो नीचे भी लेके आ सकते हैं, ऊपर भी लेके आ सकते हैं। अगर नीचे फंस कर वो अपने नीचे कहीं थोड़ा सा लगाना है, ठीक है, नीचे डाउन करके लगाना है तो फिर उसके बाद ना वो दीवार जो है वो नीचे भी कर सकती हैं, वहाँ से डाउन भी कर सकती हैं। तो ये थी सारी एक्सरसाइज आज की आपकी ना रूफ़ के बारे में। अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जितनी भी मेरी वीडियो, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, दूसरे भी आपके भाई हैं, ठीक है, तो उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। और जो चैनल है मेरा उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें, कमेंट्स भी दिया करें उसके अंदर, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।